अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। हजरात हजरत यूसुफ और उनके भाइयों की दिलचस्प कहानी हम आपको सुनने जा रहे हैं कुरान करीम के हवाले से। कुरान करीम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को अहसनुल क़सस यानी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा बतलाया गया है। आप अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे चहेते बेटे थे। आपके कुल 11 भाई थे, जिसमें एक सगा भाई और बाकी सभी सौतेले भाई थे। अल्लाह ने आपको ख्वाबों की ताबीरों का इल्म अता फरमाया था। जब आप छोटे थे तो आपने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज आपको सजदा कर रहे हैं, जिसे आपने अपने वालिद मोहतरम को बतलाया तो उन्होंने उन्हें इस ख्वाब को भाइयों से बतलाने से मना किया। मगर जब ये बात भाइयों को मालूम हुई और जब उन्होंने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद बहुत चाहते हैं, तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने की गरज से जंगल ले गए और एक गहरे कुएं में फेंक दिए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई को भी डराया कि अगर उन्होंने वालिद को बतलाया तो वो उसे भी मार देंगे। उन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते में बकरी का खून लगाकर अपने वालिद को बतलाया कि एक भेदिये ने उन्हें मारकर जंगल में ले गया। हजरत याकूब अपने बेटों के फरेब और मक्र को समझ गए और फरमाया, बद्धा ही चालाक भेदिया रहा होगा जिसने यूसुफ को मार दिया। और कुर्ता भी नहीं फटा कहकर वे रोने लगे। बेटे के गम में वे इतना रोए कि उनकी आंखों की बिनाई रोशनी भी चली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को रोज उनके सौतले भाई आकर देखते कि कहीं वो कुएं से बाहर तो नहीं आ गए, मगर अल्लाह ने आपको बचा लिया और आप इस कुएं में 3 दिनों तक रहे। तभी मिस्र की तरफ जाने वाला एक काफिला उधर से गुजरा और उसमें से एक शख्स ने जब इस कुएं को देखा तो डोल डालकर पानी निकालना चाहा, तो उस डोल की मदद से आप कुएं से बाहर आ गए। आपके भाइयों को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, और फिर उन्होंने उन्हें 20 दिरहम में उन काफिले वालों के पास बेच दिया। 3 ने उन्हें पहचान लिया, मगर भाई उन्हें नहीं पहचान सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें गल्ला देकर विदा किया और कहा, अगली बार अपने भाई को लेकर नहीं आए तो गल्ला नहीं मिलेगा। आपने जाते समय उनकी बोरियों में नगद भी रखवा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने सारी बातें अपने वालिद को बतलाई और अपने भाई बनियाबैन को ले जाने की इजाजत मांगी और उसकी हिफाजत का अहद कर वे दोबारा मिस्र पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने धीरे से अपने भाई बनियाबैन को बतला दिया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, और उसे अपने पास रोक लिया और भाइयों को वापस कर दिया। सभी भाई बहुत मायूस हो गए। तब अंत में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि याद करो तुमने अपने भाई यूसुफ के साथ कैसा सलूक किया था। तब भाइयों ने भी उन्हें पहचान लिया और अपनी गलती और गुनाहों पर बहुत शर्मिंदा हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और फिर वालिद को साथ लाने के लिए कहा। साथ ही अपना कुर्ता भी उन्हें दिया कि इसे वालिद ए मोहतरम की आंखों पर रख देना। सभी भाई वापस आ गए। जब वे वालिद के पास पहुंचे तो वे खुशी से कहने लगे, मुझे अपने बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सभी भाइयों ने अपने वालिद से माफ़ी मांगी और उन्हें सारा हाल कहकर सुनाया। उनके वालिद ने अपने बेटे यूसुफ का कपड़ीढ़ा उठाकर उसे चूमा और ज्यों ही आंखों से मस किया, उनकी आंखों की बिनाई वापस आ गई। और फिर वे सभी यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने मिस्र की जानिब रवाना हुए। मिस्र में दाखिल होने पर उनका खूब स्वागत किया गया, और जब वे सभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे तो सजदे में गिर पड़े। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद ए मोहतरम से गले लग गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और इस तरह ये थी उस ख्वाब की ताबीर जो उन्होंने 11 सितारे और चांद और सूरज को लेकर की थी। बेशक इस वाक्य में ईमान वालों के लिए बहुत सी निशानियां भी हैं और सबक भी है, इसलिए इस वाक्य को कुरान में सबसे अफजल किस्सा कहा गया है।